हेलो आर्मी, वेलकम टू माय चैनल आर्मी। आज मैं आपके साथ वी आर फ्रेंड्स का पार्ट 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते ने जंगकुक से कहा था कि मैं पसंद करता हूँ, पर जंगकुक ओवरथिंक कर रहा था जैसे सब लोग ही करते हैं कि आखिर उसने ये क्यों नहीं कहा कि वो जंगकुक को पसंद करता है। और यही सोच के वो काम कर रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। तो जंगकुक जब ये सब सोच रहा था तो वो सोचता है कि आज मैं जाके पूछूंगा ते से कि ते आखिर ये क्यों नहीं बोलता कि वो जंगकुक को पसंद करता है। तो जैसे ही उसके पास थोड़ा टाइम मिलता है, ब्रेक टाइम होता है, वो ऑफिस में होता है, ब्रेक टाइम होता है तो वो सीधा जाता है ते के पास। ते जो कि आराम से चेयर में बैठा हुआ था क्योंकि उसको तो कुछ काम था नहीं, वो बस कंपनीज की कुछ फाइल्स देख रहा था और कुछ नहीं। तो वो जाता है ते के पास जाता है जंगकुक, और जंगकुक पूछता है ते मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जब ते उसकी तरफ देखता है और क्या और अपना सर हिलाता है, हाँ मैं। जंगकुक कहता है ते तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो। नहीं नहीं, तो तुमने कहा कि तुम पसंद करते हो, पर तुमने ये नहीं कहा कि तुम क्या पसंद करते हो, किससे पसंद करते हो। अ, तो मैं कंफ्यूज हूँ। तुम क्या पसंद करते हो और किसे पसंद करते हो। ते ने उसकी तरफ देखा और फिर कुछ सोचा, फिर बोला, जंकुक तुम सिंपल सी बात नहीं समझ सकते। फिर ते ने अपनी फाइल को नीचे रखते हुए वो उठा और ते जंकुक का हाथ पकड़ लिया और उसने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, हम लोग दोस्त हैं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो जंकुक कहता है, तुम मुझे पसंद करते हो और हम लोग दोस्त हैं, मतलब क्या कहना चाहते हो। या तो हम लोग दोस्त ही हो सकते हैं और या तो तुम मुझे पसंद ही कर सकते हो। तेने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और हम दोस्त हैं। मैं तुम्हें दोस्त की तरह पसंद करता हूँ, लेकिन दोस्त से थोड़ा ज़्यादा पसंद करता हूँ। मतलब ये है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मतलब मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बिल्कुल भी चोट पहुँचे, तुम्हारे शरीर में एक भी दाग हो या तुम कमज़ोर हो जाओ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छे दिखो, तुम हमेशा एक अच्छे अच्छे रूप में प्रेजेंट हो सबके सामने। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। जंकुक उसका हाथ पकड़ता है थोड़े टाइट से और बोलता है, कोई बात नहीं थे, तुम थोड़ा टाइम ले सकते हो। मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें मुझे पसंद करना पड़ेगा, तुम्हारी जो फीलिंग्स है तुम उनको रख सकते हो। तेने कहा, थैंक यू सो मच, मतलब तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। ऐसा बोल के उसने उसे हक कर लिया। वो हक बहुत अच्छा लगा जंकुक को और वो उसी में मेल्ट हो गया। कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद, जंकुक जब थोड़ा सा मतलब उसको डिजी फील हो रहा था तो ते उसके पास आया और उसने उसका ख्याल रखा। इन दिनों ते का व्यवहार बहुत बदल चुका था। वो जंकुक का हद से ज़्यादा ख्याल रखता था। हाँ, वो जंकुक को अपने प्रोजेक्ट करने के लिए दे देता था, लेकिन फिर भी वो उस टाइम पे भी उसका बहुत ख्याल रखता था। पहले की तरह नहीं कि वो चुपचाप बैठा रहे। वो हमेशा जंकुक के चीज़ों का ख्याल रखता था, उसे कुछ खाने के लिए देता रहता था, उसके लिए ड्रिंक्स लेके आता था, बहुत सारी चीज़ें। वो हमेशा जंकुक को एक ऐसा प्रिंसेस ट्रीटमेंट कह सकते हैं वो देते रहता था। और वो दोनों इंटीमेट भी होते थे। दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। जंकुक को बहुत अच्छा लग रहा था कि ते उसका ख्याल रखता है, सब कुछ करता है। जंकुक को ऐसा लग रहा था जैसे ये तो अब उसका सपना साकार होने वाला है। वो बचपन से ही ते को पसंद करता है और शायद अब ते भी जंकुक को पसंद करने लग गया है। वो यही सोच रहा था और इन्हीं सब में उसके दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे। तभी एक दिन जब जंकुक और ते अपने ऑफिस में थे, दोनों काम कर रहे थे, तभी जंकुक के डैड ने ते को बुलाया और ते से कहा कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि उन लोग को पता नहीं था कि जंकुक ही सारा काम करता है ते का और सारे आइडियाज जंकुक के होते हैं। तो उन्होंने जंकुक से ते से कहा कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मुझे पता है कि तुम ही सीईओ बनोगे, क्योंकि तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है। ते उनकी तरफ देखता बोलते, सच में अंकल, क्या आपको सच में लगता है कि मैं ही वो बनूंगा, सीईओ बनूंगा। जंकुक नहीं, क्या मेरे डैड ऐसा होने देंगे। जंकुक के डैड कहते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारे डैड कैसे ही नहीं होने देंगे। जिसके बाद वो
ते के कंधे पे हाथ रखकर बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा जंगकुक का ख्याल रखो, ठीक है? क्या तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम जंगकुक का ख्याल रखोगे? ते कहता है, मैं वादा करता हूँ अंकल, मैं हमेशा जंगकुक का ख्याल रखूँगा। जिसके बाद जंगकुक के डैड उसे जाने को कह देते हैं। ऐसे दिन बीतते चले गए। ते जंगकुक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, मतलब ते बहुत ज़्यादा बदल चुका था और वो जंगकुक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। लेकिन अब थोड़ा अलग था, सब कुछ बहुत अलग था। अब जंगकुक अब ते वैसा नहीं रहा। जैसे वो लगता था कि वो जंगकुक का ख्याल रख रहा है, लेकिन अब जंगकुक को लगने लगा था कि वो बस उसकी शरीर का ख्याल रखता है, उसकी बॉडी का ख्याल रखता है, वो भी अपनी नीड्स के लिए। वो एडिक्ट हो चुका है उसकी बॉडी से। वो अब तेज से डरने लगा था। अब कल रात की बात देख लो। कल रात को जब जंगकुक सारा काम करके, सारा ऑफिस का काम करके जब अपने कमरे में आया तो ते ऑलरेडी वहाँ था। और ये हमेशा ही होता था, क्योंकि जब जंगकुक अपना काम करके आता था तब ते हमेशा ही लेटा हुआ रहता था बेड पे। तो आज भी वैसा ही था। जंगकुक फ्रेश होके आया बाहर और ते ने उसको पकड़ लिया और उसको फिर किस करने लगा। जंगकुक ने उसे थोड़ा हल्के से धक्का दिया और कहा, ते मुझे फिर बहुत थकाई लग गया, मैं अभी ये सब नहीं करना चाहता, क्या हम आज के लिए स्किप कर सकते हैं? ते ने कहा, नहीं, हम नहीं कर सकते। आज ते के जो बॉडी लैंग्वेज थी वो थोड़ी अलग थी। अब कुछ दिनों से ही ऐसा हो रहा था, ये नया नहीं था, कुछ दिन से ही ऐसा हो रहा था। ते ने उसे पकड़ा और उसके कंधे को पकड़ा और कहा कि मैं नहीं रुक सकता, और वो उसे फिर से किस करने लगा। फिर से जंगकुक ने उसे इस बार थोड़े जोर से धक्का दिया, तो थोड़ा दूर जाके संभला। जिसके बाद तेने जंगकुक ने कहा, मैं बहुत थक चुका हूँ ते, तुम्हें समझना चाहिए मुझे, मैं थक चुका हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता अभी, और वैसे भी हम रोज ही करते हैं। तो मुझे एक बार भी, एक दिन भी तुम्हें आराम नहीं मिलता है क्या ये सब करने में? हाँ मुझे बताओ। तेने कहा, मैं करना चाहता हूँ। और वो आगे बढ़ा और उसने जंगकुक को के दोनों हाथों को पकड़ा और जंगकुक को बेड पे धक्का दे दिया, जिसके बाद वो उसके ऊपर आ गया और उसके बाद उसे किस करना शुरू किया। जंगकुक ने बहुत ज़्यादा उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ते बहुत स्ट्रांग था जंगकुक के मुकाबले, और जंगकुक बहुत ज़्यादा थक भी चुका था काम करने की वजह से। अब जंगकुक ने अब ते ने उसके मुंह पे हाथ रखा और उसके नेक पर किस करने लगा। उसने उसकी शर्ट पे फाड़ दी और फिर वो उसके चेस्ट पे किस करने लगा, सब करने लगा और बाइट भी करने लगा। जंगकुक को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे जैसे ते आगे बढ़ रहा था, जंगकुक को और ज़्यादा खुद से नफरत होती जा रही थी, उसे ते से नफरत होती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या गया है। अब जब जंगकुक उसके साथ जब ते उसके साथ सब कुछ कर लेता है, जब उनका इंटीमेट सेशन ख़त्म हो जाता है, जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने ते की तरफ देखा, ते उठा और वो बगल में जाके सो गया। और वो तुरंत ही उसको नींद भी आ गई थी। उसे बिल्कुल मतलब नहीं था कि जंगकुक को कैसा फील हो रहा है या जंगकुक क्या फील कर रहा है, जंगकुक को ये सब कैसा लग रहा है। वो बस सो गया था। जब जंगकुक ने ये सब देखा तो जंगकुक को बहुत ज़्यादा रोना आया था। वो रोने लगा। उसे सब कुछ ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया बिखर चुकी है। जो अब तक वो सपना देख रहा था वो सब टूट चुका है। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। जिसके बाद उससे वो रोते रोते ही सो गया। जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसे वो सब याद आने लगा। वो एक किसी डरावने सपने की तरह था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या कहे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब वो अपने बिस्तर से उठा, उसने आसपास देखा, वहाँ पे ते नहीं था। उसे बहुत दर्द हो रहा था उसके पैरों में। जिसके बाद वो वॉशरूम गया और उसने खुद को ठीक किया, साफ किया और खुद को संभाला। जब वो बाहर आया, अपने कमरे में आया दोबारा से, तो वहाँ पे ते था। उसने ते को देखा और उसने कुछ नहीं कहा। वो जाके अपने कपड़े छानने छाँटने लगा उसकी उसे क्या पहनना है। वो बाथरूम में था। जिसके बाद ते उसके पीछे आया और उसने उसे पीछे से हक कर लिया और उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो जंगकुक, मैं मैं बस वो सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितना पसंद करता हूँ तुम्हें। जंगकुक ने उसे धक्का दिया और वो पीछे मुड़ा। उसने उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें पता भी है ते किसी को पसंद करने का मतलब क्या होता है? हाँ, तुम मुझे पसंद नहीं करते होते। उसने ते को धक्का दिया। ते थोड़ा पीछे जाके संभला। उसने तेने जंगकुक ने फिर उसकी तरफ आके कहा, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम मेरी इस बॉडी को पसंद करते हो। उसने अपने चेस्ट पे हाथ रखते हुए कहा।
जंगकुक ने फिर आगे कहा, तुम तुम तुम्हें बस मेरी बॉडी पसंद है, तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होने का आइडिया पसंद है, तुम्हें मेरा होने का आइडिया पसंद है, तुम्हें पता भी है किसी को पसंद करने का मतलब क्या होता है ते? उसने ऊंची आवाज़ में कहा। ते कुछ बोल नहीं पाया। ते को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले। उसे 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 हाँ, उसे जंगकुक की बॉडी ही पसंद है, उसको पसंद है उसके साथ इंटीमेट होना। उसे 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 नहीं पता और कुछ भी, वो नहीं जानता है कुछ और। जंगकुक ने आगे कहा, उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। उसने कहा, तुम्हें पता भी है किसी को प्यार करने का मतलब, तुम्हें पता है किसी को पसंद करने का मतलब। मैं मैं तुम्हें बताऊं, जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें उसके साथ इंटीमेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके होने से ही, उसके वजूद से ही हमें राहत मिलती है। जंगकुक, तुम मुझे कभी पसंद नहीं करते थे, तुम्हें बस मेरी बॉडी पसंद है, बस मेरी बॉडी। इतना बोल के जंगकुक वहाँ से चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे। उस इंसिडेंट के बाद वो दोनों ने बातें की, यहाँ तक कि जंगकुक ने अपना कमरा भी चेंज कर दिया था, वो अब अलग कमरे में रहता था। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। तेने बहुत बार बात करने की कोशिश की, बट जंगकुक ने उससे बात नहीं की। हाँ, तेरे को भी अपनी गलती थोड़ी का एहसास हो रहा था, थोड़ा थोड़ा। वो दोनों एक दूसरे से बहुत कटे कटे रहने लग गए थे। और यहाँ तक कि जंगकुक उसका सारा काम कर देता था अभी भी, लेकिन उससे बात नहीं करता था। दोनों एक अजनबी की तरह एक छत के नीचे रहते थे। उनके मॉम डैड को बहुत फिक्र होने लगी थी, लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं कहते थे। और ऐसे ही टाइम बीतता गया। अब जब ते एक दिन अकेले था, तो वहाँ पे जंगकुक आया। उसने उसको ऑफिस का वर्क, जो भी फाइलें थी, वो सब दी। तेने कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन जंगकुक ने कुछ भी उससे नहीं कहा। उसने बस उसे इग्नोर कर दिया। तो आज के लिए इतना ही आर्मी। देखते हैं अगले पार्ट में क्या होने वाला है। जो भी इसका अगला पार्ट होगा वो फाइनल पार्ट होगा, तो उसमें देखते हैं फिर क्या होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्या, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, बाय बाय आर्मी, टेक केयर।